हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी दोपहर से हमारे ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों अभी दोपहर के 1 बजे का टाइम हो रहा है। सुबह के जो भी काम थे वो ख़त्म करके ढेर सारे कपड़े धोए और उसके बाद में आ गए हैं छत पर फैलाने के लिए, क्योंकि नीचे जगह नहीं थी। कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे और इस समय डेली ही बारिश एक टाइम ज़रूर हो जाती है। और अभी बादल तो हैं पर जो है इधर उधर है और धूप भी निकल आती है, बादल भी आ जाते हैं, तो नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो इसी वजह से जो है ऊपर छत पे हम आए थे कपड़े डालने के लिए। तो बहुत तेज़ धूप लग रही थी। उसके बाद में आ गए हैं नीचे उतर के। तो अभी हमारी शाम वाली झाड़ू लग रही है। काफ़ी टाइम हो चुका है, उसके बाद में आप सभी से शाम को मिल रहे हैं। तो अभी शाम वाली झाड़ू लग रही है, तो पूरे आंगन में अच्छे से लगा लेते हैं झाड़ू, नहीं तो बारिश हो जाती है फिर हमारा आंगन जो है छूट जाता है, पानी भर जाता है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा किचकिच हो जाती है, गीला हो जाता है, फिर कूड़ा जो है समेटता नहीं है। तो इसी वजह से जो जब भी आंगन हमारा सूख जाता है बारिश जाने के बाद में, फटाफट से पूरे आंगन की अच्छे से सफाई कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। और वैसे भी पत्तियां गिरती रहती हैं इसके पेड़ की, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा फैल जाता है। और इतने सारे काम सुबह से लेकर शाम तक हो जाते हैं। दोपहर में थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, नहीं तो फिर बच्चों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कोई ऊपरी काम करो ना, जैसे कि है सिलाई वगैरह। और हमारी एक बहन ने भी कमेंट किया था कि आप जो है सिलाई पूरा दिखाया करो, सिलाई वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाया करो। तो वैसे तो हम सिलाई नहीं करते हैं, अपने ही ब्लाउज वगैरह बना लेते हैं। पहले बहुत ज़्यादा हमारे पास सिलाई भी आती थी। जब से हमारे आर्थर हुए हैं ना, तब से हमने सिलाई छोड़ दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं। वैसे तो खेलते रहेंगे, अगर कोई काम करो ना तो ये बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं। और झाड़ू हमारी लग गई है और उसके बाद में आप सभी को दिखा रहे थे ये प्यारा सा मौसम। शाम के 6 बजे का टाइम था, तो इतना सुहावना सा मौसम था, बादल एकदम रेड रेड से हो गए थे, एकदम लाल लाल से बादल थे, तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अभी आप सभी से रात को मिल रहे हैं। इस रात का हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी 9:30 का टाइम होगा, रात के 9:30 बज चुके हैं। बर्तन भी हमारे धुल गए हैं। उसके बाद में कपड़े हमारे रह गए थे फोल्ड करने के लिए, तो कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं सारे। तो सुबह का काम हमारा जो है थोड़ा कम हो जाएगा। और बर्तन है और साफ़ सफाई जितनी भी होती है, चूल्हे की साफ़ सफाई, बर्तन है और कपड़े वगैरह, तो ये सारे काम हम रात को ही निपटा लेते हैं, नहीं तो फिर सुबह काफ़ी लेट हो जाता है। और वैसे भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए रात को। हम महिलाओं की जो है ये आदत ज़रूर होनी चाहिए कि रात को बर्तन कभी भी जूठे नहीं छोड़ना चाहिए, सुबह ज़रूर धो लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर में बरकत आती है। जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और कई ऐसी आदतें होती हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में लक्ष्मी माता रुके। और सही बात ये सच में होती है, हमने कई बार आजमाया है। तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए हमें। तो इधर जो है सुबह आप सभी से नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रहे हैं दूसरे दिन। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह उठते ही हमने देखा कि बारिश आ गई थी, तो सुबह सुबह ही बारिश झमाझम वाली हो गई थी, तो हमने सुबह का फटाफट से काम निपटाया। उसके बाद में फिर से नहा धोकर आ गए हैं। तो सुबह जो है हम खाना नहाकर ही बनाते हैं, चाहे कितना भी देर हो जाए। पानी नहीं होता है फिर उसके आगे मजबूरी होती है, तब भले हमारा खाना ऐसे बन जाए, नहीं तो फिर तो हम बिना नहाए खाना कभी भी नहीं बनाते हैं। कपड़े भी सुबह ही धुल लेते हैं। दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो दोपहर में जब देर हो जाए, कभी पानी ना हो, तो कपड़े रख देते हैं, नहीं तो फिर सुबह कपड़े भी हम नहाने के टाइम ही धोते हैं। तो सुबह के जो है काम हमारा हो चुका था और उसके बाद में बस चाय बनाई और फिर फटाफट से सब्जी काट लिया। बारिश अभी भी हो रही थी, तो अभी हम बनाने जा रहे हैं अरवी की सब्ज़ी, जो कि अरवी हमने काट ली है। और उसके बाद में
ये छौंक देंगे इसको। तो हमने अरबी छौंकने के लिए यहाँ पे जीरा है, अजवाइन है और मेथी दाना है और लहसुन है। इतनी सारी चीज़ों से हम इसको छौंकेंगे। और जो बेसिक मसाले होते हैं जो हम डेली खाते हैं, तो वही वाले मसाले डाले हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला। तो अच्छे से भून लेंगे। और कई बार मतलब हमारी बहनों ने बताया कि अजवाइन से जो है अरबी को छौंका करो। तो अजवाइन पहले नहीं थी, ऐसे ही हम मेथी दाना और लहसुन से छौंक देते थे। तो अब जो है हमने अजवाइन भी मंगा लिया। सच में बहुत ज़्यादा आज अच्छा टेस्ट आया था। अरबी का बहुत टेस्टी बनी थी। तो अजवाइन भी हमने मंगवा के रख लिया, क्योंकि इस समय सीजन चल रहा है। अरबी हमारे पति देव को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ज़रूर ले आते हैं जब भी बाज़ार जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है हमने सिंपल तरीके से छौंक दिया। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे यहाँ 2-3 तरीके से बनती है। एक तो जैसे हम बना रहे हैं इस तरह से बनती है, और एक हम लोग उबाल कर भी इसको जो है कल्हार लेते हैं। और एक जो है अरहर की दाल में भी बनाते हैं इसको। अरहर की दाल में भी बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे पति देव को, सभी को पसंद है हमारे घर में। अरहर के दाल में भी हमारी अरबी बन जाती है कभी कभी। तो आज हमारा मन नहीं था दाल खाने का, तो हमने कहा चलो ऐसे ही छौंके बनाते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसके बाद में हम हमारे कपड़े सुबह जो हमने धुले थे वो हमने ऐसे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि नहा ही रहे थे तब तक बारिश आ गई थी। तो फिर हमने कपड़े ऐसे ही धुल के बाल्टी में भर के रख दिए थे, फैला ही नहीं पाए थे जब तक बारिश आ गई थी। और इधर बाबू अपने पापा के साथ घूम के आ गए हैं। तो सब्जी को छौंक दिया है, उसके आटा लगा के रख दिया है। फिर हमने कहा चलो कपड़े फैला देते हैं। तो सारे कपड़े फैला देंगे, सूखेंगे तो वैसे भी नहीं, क्योंकि बादल बहुत तेज़ है। बारिश अभी भी एक आध बूंदें पड़ रही हैं, पूरा दिन फुहार सी पड़ती रहेगी आज जो है। तो सारे कपड़े फैला देते हैं, सूखेंगे तो सूख जाएंगे, अगर धूप निकलेगी, नहीं निकलेगी तो फिर ऐसे गीले पड़े ही रहेंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना बारिश हो गई है, पूरा आंगन गीला पड़ा है। और अभी ये दिख रहा होगा बूंदें पड़ रही हैं एक आध, फिर भी हमने कपड़े जो है फैला दिए हैं, क्योंकि बाल्टी में भी भरे भरे रखे रहेंगे तो बदबू सी आने लगती है इनमें। और कपड़े फैलाने के बाद में सब्ज़ी भी हमारी अच्छे से पक चुकी थी। और यहाँ पे रोटियां सेकने लगे हैं। तो यहाँ पे आर्थर मांग रहे थे पटा और बेलन। तो इनको यही वाला पटा चाहिए, इनसे बोल रहे थे कि बैठने वाला ले लो। इन्होंने थोड़ा सा आटा ले लिया है और बोल रहे हैं कि हम रोटी बेलेंगे, तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और इनके पापा ने बैठने वाला पटा दे दिया, तो वो नहीं लिया, बोले यही वाला चाहिए जिससे मम्मा रोटी बना रही हैं। तो कितना रो रहे हैं आप लोग देख ही सकते हैं, कितना रो रहे हैं हमारे आर्थर। तो सुबह के जो है काम हमारे इसीलिए जल्दी हो जाते हैं। वैसे तो हम 9 बजे तक फुर्सत हो जाते हैं कामों से, तो हमारे आर्थर की वजह से लेट लपेट हो जाते हैं कभी कभी। तो अभी हमारा खाना बन चुका है, उसके बाद में 1 घंटा तो इनको ही पहलाने में लग जाएगा, क्योंकि सुबह उठते हैं फिर इनको तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। तो इनको खाना बनाने के बाद में तुरंत से ही ये हमारे पास आ जाते हैं कि अब तो मम्मा फुर्सत हो ही गई है। फिर 1 घंटा लग जाता है इनको, फिर इनको लेट के दूध पिलाओ, सोते हैं तो सो जाते हैं, नहीं तो फिर 1 घंटा तक ऐसे ही खेलते रहेंगे और दूध पियेंगे। तो बस इसीलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं, नहीं तो 9 बजे तक हमारे सारे काम निपट जाते हैं। क्योंकि सुबह ही हम कपड़े धो लेते हैं, सुबह नहा लेते हैं, और सारे काम हमारे सुबह ही हो जाते हैं, इसीलिए जल्दी से हमारे काम निपट जाते हैं। और इन चीज़ों को ज़रूर आप फॉलो करिएगा, सुबह नहाकर ही खाना बनाएं, शाम को जूठे बर्तन ना छोड़ें। तो ये सच में एक घर में हमारे जो गृहिणी इन आदतों को फॉलो करती हैं तो उससे सच में बरकत आती है। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें झूठी हों, सही बात है। तो पहले जब हमारी शादी नहीं होती तो ये चीज़ें हम कभी भी फॉलो नहीं करते थे, मम्मी हमारी बहुत समझाती थी। मतलब तब इतनी अकल नहीं होती थी, और जब हम घर गृहस्थी में पड़ जाते हैं तब ये चीज़ें जो है हमें याद आती हैं कि मम्मी सच में सही बोलती थी। तो इसी वजह से जो है अब हमें ये सारी बातें, मम्मी की बातें याद आती हैं कि मम्मी सही बोलती थी। तो हम भी पहले छोड़ देते थे, मन नहीं होता तो रख देते थे, सुबह बर्तन धोते थे। अब जो है चाहे कितना रात हो जाए, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, हम सुबह के लिए बर्तन कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए काम थोड़ा हमारे जल्दी हो जाते हैं। तो जो है
सारा काम हमारा हो चुका है। और उसके बाद आप सभी से मिल रहे हैं दोपहर के टाइम। तो बाबू को बहुत तेज़ लग रही थी भूख, क्योंकि ये चावल और दलिया के अलावा कोई चीज़ नहीं खाते हैं। इनके लिए पराठे बनाओ, पूड़ी बनाओ, पहले खा भी लेते थे थोड़ा बहुत, अब तो ये बिल्कुल नहीं खाते हैं। इतना ज़्यादा इन्होंने परेशान कर रखा है हमारे आर्थर ने। तो यहाँ पे दलिया हमने साफ़ किया, क्योंकि दलिया में एक आध घुन हो गया था, जो लाल वाले कीड़े होते हैं ना, घुन घुन बोलते हैं जिनको, तो एक आध हो गया था। और इधर झमाझम वाली आ गई थी बारिश, तो दलिया साफ़ करते काफ़ी टाइम लग गया था। तो दलिया हमने अच्छे से कल्हार के उसको जो है छौंक दिया है। और दूध तो नहीं है, वैसे दूध में बनाते तो और ज़्यादा टेस्टी लगता, तो ऐसे ही नमक वाला दलिया बना दिया है। और हमने धुलकर बनाया है, क्योंकि उसमें एक आध घुन थे, इसीलिए धुलना पड़ा हमें। नहीं तो फिर पैकेट में पैक आता है तो ये अच्छा ही आता है, क्योंकि बाबू को मिलता है आंगनबाड़ी में, तो वही वाला दलिया है, काफ़ी अच्छा भी आता है। तो उसमें भी घुन हो गए थे, क्योंकि काफ़ी 2 महीने का हो गया था। और इस समय सीज़न चल रहा है चौवास का, पानी बरसने का, तो इसी वजह से और इन चीज़ों में जल्दी से कीड़े हो जाते हैं। तो दलिया बन चुका था और बाबू को खिला दिया है। तो अब जाके हमारे आर्थर अच्छे से खेले हैं, जब उनका पेट भर गया है। तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई फिर से दोपहर में, सुबह भी हुई थी और दोपहर में तो काफ़ी तेज़ हुई थी। तो अभी जो है बारिश जैसे ही बंद हुई, लाइट भी आ गई थी, तो फटाफट से पानी भरा। उसके बाद में धोने लगे हैं बर्तन, जो दोपहर के हमारे बर्तन पड़े थे। तो अभी वही 4 बजे का टाइम है, तो हमने कहा चलो दलिया वगैरह बनाया था, सभी ने खाना खाया, बच्चों ने, हमने भी खाया था। तो हमने कहा चलो धुल के रख देते हैं बर्तन भी, क्योंकि बारिश भी बंद हो गई थी। तो यहाँ पे बर्तन ही धुल रहे हैं हम। तो हमारे सभी ही दोस्तों ने बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अच्छे से अच्छे कमेंट ज़रूर करा करिएगा। और हाँ, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक भी किया करिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो। और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है और हमें अच्छा लगता है काम करने में। और आप लोग जब कमेंट करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और एक मोटिवेट भी हमें मिलता है कि हाँ, आप लोगों ने ऐसा बोला और हमें अच्छा लगा, तो हमें उसको और बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अच्छे से अच्छे कमेंट करें प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर किया करें। तो और लाइक भी किया करें वीडियो को। और हमारे एक भैया जी ने कमेंट किया है, तो उनका नाम तो हम नहीं बोलेंगे। और कल वाले ब्लॉग में किया था उन्होंने, तो उनका कमेंट हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। वैसे पढ़ने में भी आपको हम क्या बताएं, क्या क्या उन्होंने बोला क्या नहीं बोला, तो आप लोग जाके देख सकते हैं कल वाले ब्लॉग में। तो उनका कमेंट हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत करिए। हमारे जो भी भैया वीडियो देखते हैं, सभी तो ऐसे नहीं होते हैं, ना ही ऐसे कमेंट करते हैं। तो अगर यही कमेंट हमारे जी देखें और उनको कितना बुरा लगेगा। मतलब ऐसा मत करिए कि किसी को बुरा लगे, किसी के वाइफ के बारे में ऐसा बोलें। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत करिए जो कि हमारी फैमिली में किसी को बुरा लगे और अच्छा ना लगे देखकर। तो आप लोग ऐसे कमेंट मत करिए प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप लोग बहुत ही प्यार देते हो। तो अभी शाम के खाने में आज जो है सब्ज़ी नहीं थी, तो इस तरीके से आज हमें मैनेज करना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसे दिन आ जाता है कि सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है, तो हमें कुछ इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। किसी को भूखा तो नहीं सुला सकते हैं, ना ही हम सो सकते हैं, तो कुछ खिलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने आटा ले लिया था, उसके बाद में हींग, जीरा, अजवाइन सारी चीज़ें डाल के और हरी मिर्च और प्याज मिला के अच्छे से बना ले रहे हैं पराठे। और मंगा लिए मोमोज वाली चटनी। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए, पतिदेव खा रहे हैं और हम भी बस गरम गरम सेंक के हम भी अभी ही खाएंगे। तो किस किस को ये पराठे प्याज वाले पसंद है कमेंट करके बताइएगा, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज हमने कुछ इस तरीके से मैनेज हमें करना पड़ा, क्योंकि सब्जी नहीं थी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहेगा। और आज का 8 ब्लॉग बज कैसा चुके लगा? हैं, 8:30 का टाइम हो रहा है, तो फटाफट से खा पी कर उसके बाद में बिस्तर लगाएंगे, बाबू को सुलाएंगे, फिर धोएंगे बर्तन,
तो तब तक 10 ही बज ही जाएंगे। तो डेली ही हमारा सोने का टाइम जो है 11 या 12 बजे का होता है। तो सारे काम निपटाने के बाद में वीडियो एडिटिंग करते हैं, फिर जाके सो पाते हैं। तो यहाँ पे हमारी थाली लग चुकी है। तो इसी थाली में पति देव ने खाया था, तो उसी में हमने परोस लिया है। तो यहाँ पे जो है चटनी ले आए थे मोमोज फिंगर वाली, तो बस ये इसी के साथ में खाएंगे। और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों पराठे खाने के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं तक, बाय बाय।